एक हरे भरे पहाड़ी कस्बे में जहां सुबह की धुंध फूलों की महक में घुली रहती थी और हवाएं सपनों का आलम लिए बहती थीं, वह रहती थी मंदाकिनी। एक ऐसी खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे पर चांदनी की नरमी और आंखों में सागर की गहराई झलकती थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो सूरज की किरणें बादलों को चीर कर धरती पर बिखर रही हों। मंदाकिनी कस्बे की एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम करती थी, जहां वह पुरानी किताबों की पन्नियों में खोई रहती, हर कहानी में अपने लिए एक अनकहा सपना तलाशती। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो सुनने वालों के दिल को छू लेती, और उसका शांत स्वभाव कस्बे वालों के लिए एक रहस्यमयी आकर्षण था। उसी कस्बे के जंगली इलाकों में, जहां पेड़ों की घनी छांव और नदियों की कल कल गूंजती थी, रहता था विशाल, एक जंगली लड़का जिसके बिखरे बाल हवा में नाचते और आंखों में आजादी की चिंगारी चमकती थी। वह जंगल के रास्तों पर अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाता, पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर गिटार बजाता और कस्बे के नियमों को हंसकर ठुकरा देता। लोग उसे बेकार का आवारा कहते, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग थी जो सिर्फ उसे ही समझ आती थी। वह जंगल को अपना घर मानता, जहां हर पेड़, हर नदी उसकी कहानी का हिस्सा थी। एक सर्द दोपहर, जब जंगल में कोहरा छाया था, मंदाकिनी जंगल के रास्ते से किताबों की एक टोकरी ले लौट रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े एक लड़के पर पड़ी। वह था विशाल, बेहोश, चेहरे पर खरोंचें और कपड़े कीचड़ से सने। मंदाकिनी का दिल दहल गया। उसने टोकरी एक ओर रखी और दौड़कर उसके पास गई। उसने अपनी पानी की बोतल से उसके चेहरे पर छींटे मारे। धीरे धीरे विशाल की आंखें खुलीं और उसकी नजर मंदाकिनी की चिंतित आंखों से टकराई। तुम कौन? उसने कमजोर आवाज में पूछा। मंदाकिनी ने नरमी से जवाब दिया, बस एक राहगीर। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो विशाल के ठंडे दिल को छू गई। मंदाकिनी ने उसे सहारा देकर पास की एक चट्टान पर बिठाया और अपनी शॉल से उसका चेहरा पोंछा। विशाल, जो कभी किसी की मदद नहीं लेता था, उसकी नरम उंगलियों के स्पर्श में कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से फिसल गया था और चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया। मंदाकिनी ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। उस रात जब विशाल ने मंदाकिनी की किताबों की अलमारी देखी, तो हंसते हुए बोला, तुम तो किताबों की दुनिया में रहती हो, जंगल में क्या कर रही थी? मंदाकिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी असली कहानियां किताबों से बाहर भी मिलती हैं। उस दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। मंदाकिनी, जो हमेशा किताबों की दुनिया में खोई रहती थी, अब विशाल की बेतरतीब जिंदगी में रंग भरने लगी। विशाल उसे जंगल के अनजाने रास्तों पर ले जाता, जहां वे सूरज की किरणों में बैठकर बातें करते। वह उसे अपनी गिटार पर गाने सुनाता और मंदाकिनी उसकी रूखी आवाज में खो जाती। एक शाम, जब वे नदी के किनारे बैठे थे, विशाल ने कहा, तुम मेरी किताबों जैसी हो, हर पल कुछ नया, कुछ अनकहा। मंदाकिनी ने शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम मेरा जंगल हो, बेकाबू, रहस्यमयी, लेकिन हर बार घर जैसा। उनका प्यार गहरा होता गया, लेकिन कस्बे की नजरें उनके साथ को सहन नहीं कर पा रही थीं। वह आवारा लड़का तुम्हें तबाह कर देगा, मंदाकिनी की सहेलियां चेतावनी देती। विशाल के दोस्त मजाक उड़ाते, तू उस किताबी लड़की के साथ क्या करेगा, वह तो तुझे पिंजरे में बांध देगी। लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कन बन चुके थे। एक रात, जब चांद आसमान में चमक रहा था, विशाल ने मंदाकिनी को नदी के किनारे बुलाया। उसने अपनी जेब से एक लकड़ी का लॉकेट निकाला, जिसमें एक छोटा सा तारा उकेरा था। ये तारा तुम हो, उसने कहा, मेरी रातों का सबसे चमकीला सितारा। मंदाकिनी की आंखें नम हो गईं और उसने लॉकेट को अपने गले में पहन लिया, मानो उसने विशाल का दिल हमेशा के लिए थाम लिया हो। समय बीता और एक दिन विशाल ने मंदाकिनी से कहा, मैं इस कस्बे से बाहर जाना चाहता हूं, दुनिया की सैर करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मंदाकिनी का दिल डर और प्यार के बीच झूलने लगा। वह अपनी किताबों, अपने छोटे से कस्बे और अपनी जिंदगी की सादगी को छोड़ने से डरती थी। लेकिन जब उसने विशाल की आंखों में देखा, तो उसे अपनी सारी कहानियां, सारे सपने उसमें दिखे। उसने एक गहरी सांस ली और हाँ कह दिया। दोनों ने विशाल की पुरानी मोटरसाइकिल पर अपनी यात्रा शुरू की।
जंगल, पहाड़ और अनजान रास्तों पर वे एक दूसरे का सहारा बने। हर रात तारों के नीचे विशाल गिटार बजाता और मंदाकिनी अपनी किताबों से कोई कविता पढ़ती। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें प्यार की गहराई अनंत थी। कस्बे की बातें, लोगों की अफवाहें, सब धूल में मिल गए। उनके लिए अब सिर्फ एक दूसरे का साथ था। मंदाकिनी और विशाल, एक खूबसूरत लड़की और एक जंगली लड़के की प्रेम कहानी, हर रास्ते, हर मोड़ पर और गहरी और अमर होती गई, जैसे कोई अनकही किताब जिसका हर पन्ना प्यार से लिखा गया हो।